प्यार, धोखा और कत्ल। गांव का सच्चा प्यार। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के एक छोटे से गांव में आदित्य मिश्रा और नेहा वर्मा बचपन से एक दूसरे को जानते थे। दोनों का प्यार स्कूल के दिनों में ही पनप गया था। आदित्य एक साधारण परिवार से था, लेकिन उसकी सोच बड़ी थी। उसने हमेशा नेहा को आगे बढ़ाने का सपना देखा। नमस्कार दोस्तों, मिस्ट्री फैक्ट चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एक सच्ची घटना का उजागर करेंगे। तो चलो, नेहा का सपना था पुलिस अफसर बनना, और आदित्य ने इसे अपना लक्ष्य बना लिया। उसने अपनी जमीन गिरवी रखकर नेहा की कोचिंग और पढ़ाई के लिए पैसे जुटाए। दिन रात उसे मोटिवेट किया, नोट्स बनाकर दिए, यहां तक कि खुद मजदूरी करने लगा ताकि उसे पैसों की चिंता न हो। कुछ दिन की मेहनत के बाद नेहा का सिलेक्शन उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर के तौर पर हो गया। जब पहली बार उसने वर्दी पहनी तो आदित्य की आंखों में गर्व के आंसू थे। गांव भर में चर्चा थी कि आदित्य की मेहनत रंग लाई। जल्द ही दोनों की शादी हो गई और नेहा का ट्रांसफर लखनऊ हो गया। शहर की तेज रफ्तार जिंदगी में नेहा का रवैया बदलने लगा। जहां पहले वो आदित्य से हर बात शेयर करती थी, अब दिन भर व्यस्तता का बहाना बनाने लगी। मोबाइल पर ड्यूटी पर हूं, बाद में बात करती हूं, ये शब्द आम हो गए। लखनऊ में नेहा की मुलाकात विकास सिंह से हुई, जो उसी थाने में इंस्पेक्टर था। दोनों की दोस्ती गहरी होती चली गई और फिर ये दोस्ती एक नाजायज रिश्ते में बदल गई। नेहा के लिए अब आदित्य पिछली जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। एक दिन आदित्य अचानक बिना बताए लखनऊ आ पहुंचा। उसने देखा कि नेहा और विकास एक कैफे में हंस हंस कर बातें कर रहे थे। उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन दिल में शक पैदा हो गया। उसने नेहा का पीछा किया और धीरे धीरे सब समझ में आने लगा। एक रात आदित्य ने नेहा से खुलकर बात करने की कोशिश की। तुम बदल गई हो नेहा, क्या ये सच है कि तुम्हारा किसी और से रिश्ता है? नेहा पहले तो चौंकी, फिर गुस्से में बोली, तुम मुझसे सवाल पूछने वाले कौन होते हो? ये मेरी जिंदगी है, जैसे चाहूं जीऊंगी। आदित्य अंदर से टूट चुका था। उसने नेहा को बहुत प्यार किया था, उसके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, और आज वही उसे छोड़ने के लिए तैयार थी। उसने ठान लिया कि वो इस धोखे को ऐसे ही नहीं जाने देगा। अगले ही दिन उसने थाने में जाकर विकास और नेहा के खिलाफ शिकायत दर्ज कर दी कि उसकी पत्नी का विवाहेतर संबंध है और वो उसे प्रताड़ित कर रही है। अब नेहा और विकास दोनों घबरा गए थे। अगर मामला कोर्ट तक गया तो नेहा की नौकरी भी जा सकती थी और समाज में उसकी इज्जत भी। विकास ने एक रात नेहा से कहा, अगर आदित्य जिंदा रहा तो ये केस हमें ले डूबेगा। हमें इसे हमेशा के लिए खत्म करना होगा। नेहा पहले डर गई, लेकिन धीरे धीरे उसका मन भी पत्थर बन गया। एक दिन जिस शख्स के लिए वो जान देती थी, आज उसकी जान लेने की साजिश में शामिल हो गई। नेहा ने आदित्य को फोन किया, मुझे तुमसे मिलना है, मैं बहुत पछता रही हूं, प्लीज मिलने आओ। आदित्य को यकीन हो गया कि नेहा को अपनी गलती का एहसास हो गया है। वो खुशी खुशी गोरखपुर लखनऊ हाईवे के पास एक सुनसान जगह पर पहुंच गया। नेहा और विकास पहले से वहां मौजूद थे। उन्होंने उसे गाड़ी में बिठाया और थोड़ी दूर ले जाकर अचानक विकास ने उसकी गर्दन पर रस्सी डालकर कस दी। आदित्य ने हाथ पैर मारने की कोशिश की, लेकिन नेहा ने उसके मुंह पर तकिया रख दिया ताकि वो चीख न सके। कुछ ही मिनटों में उसका दम घुट गया। फिर उन्होंने लाश को किसी गांव में फेंक दिया और ये सोचकर चले गए कि अब उन्हें कोई नहीं पकड़ सकता। लेकिन कातिल चाहे जितना भी चालाक हो, तकदीर हमेशा सच का साथ देती है। वहां एक सीसीटीवी कैमरा था जिसने इनकी गाड़ी को रिकॉर्ड कर लिया। जब आदित्य की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई तो पुलिस ने हाईवे के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए। बस यहीं से कातिलों की गिनती शुरू हो गई। नेहा और विकास को पुलिस ने पकड़ लिया। मोबाइल लोकेशन, कॉल रिकॉर्ड्स और गाड़ी के नंबर से सारे सबूत उनके खिलाफ थे। जब पुलिस ने थोड़ा और दबाव डाला तो विकास टूट गया और सच उगल दिया। 6 महीने बाद कोर्ट ने दोनों को दोषी ठहराया और उम्र कैद की सजा सुना दी। जिस इंसान ने अपनी जान लगा दी किसी को काबिल बनाने के लिए, उसी इंसान का कत्ल उसी के हाथों हुआ। आदित्य का परिवार आज भी रोता है, लेकिन उनके लिए इंसाफ की जीत से बड़ा कुछ नहीं। जिसे तुम दिल से चाहते हो
जरूरी नहीं कि वो भी तुम्हें वैसे ही चाहे। भरोसा जब टूटता है तो इंसान अंदर से मर जाता है। किसी के लिए इतना भी मत बदलो कि वो तुम्हारे वजूद को ही मिटा दे। क्या आपको लगता है कि नेहा और विकास को फांसी होनी चाहिए थी? आपकी राय कमेंट में बताएं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।